थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। नाउ आज का जो विषय है इसको समझे दोस्तों। क्या बाइबल मुझे किसी को पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर आत्मिक पिता बुलाने का इजाजत देती है? क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझना होगा। एक वचन को पढ़ूंगा मैं। मत्ती की किताब 30:9 में लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, किसी को अपना पिता नहीं कहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है और वो स्वर्ग में है। रोमियो की किताब 8:14, 14-15 क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा मुझको और आपको जो दिया गया है, कहता है कि उसने हमें अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है कि अब्बा पिता बुलाओ। परमेश्वर कहता है, मुझे अब्बा बुलाओ, मुझे पिता बुला। तो वचन को पढ़ते हैं, सुनिए क्या लिखा है। गजब की वचन है, जो कि रोमियो की 8:14 और 15। वचन 14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। वचन 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो इसका मतलब क्या है? और मत्ती की किताब में 6 अध्याय 9 नंबर में लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो ये जो शब्द है ना, पिता, फादर, ये सिर्फ पिता को ही देना है, परमेश्वर पिता को ही देना है, बाकी किसी को नहीं देना। पास्टर को नहीं देना, बिशप को नहीं देना, किसी प्रॉफिट को नहीं देना, या फिर किसी व्यक्ति को नहीं देना, वो रेवरेंड को भी नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता को ही देना। और पंजाब में तो बहुत गड़बड़ी है, जो आप सब जानते हैं। बहुत सारा प्रॉफिट है जो खुद के चर्च को कहते हैं, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। तो फिर ये वचन को कहां ले जाएगा? ये वचन को करे कहां, करे क्या? आप बताइए। और तो और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? पौलुस एक स्टेटमेंट पे, जहां पे पौलुस कहता है कि बहुत सारे कलीसिया को ओपन किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने तैयार किया। कौन? पौलुस तैयार किया। उस शिक्षा के क्षेत्र में पौलुस कहता है, मैं छोड़ी के साथ आऊं, या फिर जैसे अपने पिता, यानी कि किसी का पिता जैसे अपने बच्चे पे छोरी उठाता है, वैसे आओ। तो वो कॉन्सेप्ट है, वो
और उसको उठाकर कहते हैं कि देखो, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तुमसे कही पिता हूं, तो ऐसे कहते हैं कि आत्मिक पिता हूं। आत्मिक पिता का मतलब क्या, मुझे बताइए। आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट बाइबल में है कहां? बाइबल में है कहां? जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो अपॉस्टल आता है, उसमें प्रॉफिट आती है 2 नंबर, तीसरा है एवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर, पांचवा है टीचर। तो ये 5 लोग मिनिस्ट्री में आते हैं। तो फिर इसमें आत्मिक पिता कहां है बताइए? यहां कहां फिर होता आत्मिक पिता? यहां कहां है? पौलुस को ये कहना का हक है। क्यों? क्योंकि पौलुस को जो मिनिस्ट्री मिली, जैसे इस्राएलियों को ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा को मिली, इस्राएलियों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा को मिली, वैसे ही अन्य जातियों के लिए पौलुस को मिली। वो मिनिस्ट्री अलग है, हम उसकी नकल कतई ही नहीं कर सकते। उसकी मिनिस्ट्री यीशु ने उसको दी है। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर मेरे को आत्मिक पिता बुलाओ, यानी कि स्पिरिचुअल मेंटर बुलाओ, ये टोटल ही गलत है। ये टोटली गलत है। तो अपने पृथ्वी पर किसी को आत्मिक पिता नहीं बुलाना है। सुनिए, किसी को भी, किसी के पत्री में भी, तिमोथी का 2 पत्री, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, फिर तीतुस की 1 पत्री है, फिलेमन की 1 पत्री है, वैसे किसी के पत्री में, कुलोसियों की, इफिसियों की, ऐसे किसी भी पत्री में किसी भी मैन ऑफ गॉड को, पौलुस की टाइम पे की बात कर रहा हूं, कि पौलुस को ये मेरा आत्मिक पिता है ऐसा पढ़ते हुए कहीं निकल कर बताइए। किसी ने भी नहीं बता सकते। ना ही पत्रस की टाइम पे था, नहीं पत्रस की, ना ही पौलुस ने, पौलुस ने हमें कभी भी आत्मिक पिता बुलाने का हक नहीं दिया या नहीं बुलाया, नहीं कहा। और आजकल पंजाब में बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। बापू जी, क्या कहते हैं, बाप जी, पापा जी, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? पापा जी अफ्रीका से आया है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे चर्च में पास्टरों को डैडी बुलाते हैं। क्या डैडी बुलाते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट वहां से उठा कर लाया है ये लोग। और वापस कहता हूं, जहां कहीं से भी आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पे किसी को बाप, पिता, अब्बा, डैडी नहीं बुलाना। ये हक, ये नाम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता का ही है, परमेश्वर पिता का है। यीशु ने बोला है, बाकी यीशु ने भी बोला है, बाकी डॉक्ट्रिन बनाने के लिए आपको 2 या 3 स्क्रिप्चर चाहिए। पिता बुलाना है ना आपको, कॉल मी फादर बुलाना है ना आपको, डॉक्ट्रिन बनाना है ना आपको। तो ये डॉक्ट्रिन बनाना है तो आपको, आपके पास में 2 से 3 वचन होना चाहिए आपके पास में। कौन से वचन?
खाली सिर्फ एक ही वचन का सिवाय आपका पास कोई वचन नहीं है, तो आप ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं जाकर प्रोक्टीन बना सकते। तो फिर कैसे बनाते हो प्रोक्टीन? तो जितने भी बुलाते हैं, प्लीज वचन को समझो, वचन को ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ लीजिए। और आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो का द्वारा आपको पूरी तरह सपोर्ट मिलेगी जवाब देने में, और बात को आप समझोगे। जय मसीह।